जबलपुर से बड़ी खबर है जहां पे 100 करोड़ की ओवर बिलिंग का मामला है। शराब की दुकानों में ओवर बिलिंग पर एक्शन लिया गया है। राजस्व विभाग की जांच में घोटाले का खुलासा हुआ है। 22 लाइसेंसी दुकानों में से 19 में ओवर बिलिंग हुई है और शराब दुकानों पर 10 से 30% तक ओवर बिलिंग हुई है। ग्राहकों से वसूली जा रही है ज्यादा कीमत। जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को सौंपी है रिपोर्ट। करोड़ों का घोटाला सामने आया है। जबलपुर में शराब की दुकान में 100 करोड़ की ओवर बिलिंग के मामले में खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की जांच में इस घोटाले का खुलासा हुआ है। 22 लाइसेंसी दुकानों में से 19 में ओवर बिलिंग का खुलासा हुआ है। ग्राहकों से तय रेट से ज्यादा कीमत वसूली जा रही है और साथ ही जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। 100 करोड़ की ओवर बिलिंग का मामला। यदि काम के दौरान कोई सरकारी कर्मचारी शराब पीते या शराब लेते पकड़ जाए तो उसके ऊपर निसंदेह प्रशासन कड़ी और कठोर कार्रवाई करता है। लेकिन जबलपुर में एक अनोखी घटना हुई जब बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो पटवारी कहलाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से सरकार के लिए शराब खरीदने बेचा गया। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। हम जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना से जानते हैं। साहब, क्या मामला है कि आपने इतने सारे पटवारियों को शराब खरीदने भेज दिया? देखिए, जबलपुर में जो है ओवर प्राइसिंग की जो है शिकायतें लगातार आ रही थी। शासन स्तर से भी आ रही थी और अखबारों में भी खबरें छप रही थी इस बात की। हालांकि हमारा एक्साइज का जो अमला है वो काम कर रहा था। अप्रैल के महीने में हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के माध्यम से जाँचें कराई थी और करीब 32 केस बनाए थे अप्रैल में और मई के फर्स्ट वीक के आसपास। लेकिन इसके बाद भी लगातार शिकायतें आ रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कई बार ऐसा एक मन में बायस्ड हम रहते हैं, एक पूर्वाग्रह रहता है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं वो तो मिले रहते हैं शराब के ठेकेदारों से, कार्रवाई ठीक से नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि एक निरपेक्ष एजेंसी का इसमें यूज़ करना चाहिए। तो मैंने राजस्व विभाग का इसमें इस्तेमाल किया। राजस्व विभाग के हमारे जो साथी लोग हैं, जो कर्मचारी लोग हैं, वो मौके पर गए। उन्होंने शराब वहाँ पर ख़रीदी और शराब खरीदने के बाद उनका ऑनलाइन उन्होंने उसके पेमेंट्स किए पेटीएम वगैरह के माध्यम से। और जब देखा गया तो पाया गया कि ये ओवर प्राइसिंग की जो शिकायत है वो सही है। इसके पहले 32 केस हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट भी बना चुका था और 19 केस ये राजस्व विभाग ने बनाए। राजस्व विभाग के बनाने से मुझे ऐसा लगता है कि समाज के वर्ग के बीच में ये भरोसा कायम हुआ कि सरकारी एजेंसियाँ ठीक से काम कर रही हैं, निरपेक्ष तरीके से काम कर रही हैं। सर, कितनी दुकानों पे इस तरीके की जांच की गई, कितना गड़बड़ियाँ मिली और ये कब से कर रहे थे? इस तरीके की भी कोई जाँच हुई? देखिए, ये अभी जो जांच जो हुई उसमें हमने कुल मिला के 21 दुकानों पे जांच की। 21 में से 19 दुकानों पे जो है ये गड़बड़ी मिली है और जहाँ पे केस कायम हुए हैं। कि ये दुकानों पे कब से ओवर प्राइसिंग की काम चल रहा है, कॉमन सेंस से अपन कह सकते हैं कि शिकायतें लगातार आ रही थी। हमने रैंडमली एक दिन जाँच की। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसी दिन ओवर प्राइसिंग हुई है। मतलब हम जाँच करने गए और उसी दिन ओवर प्राइसिंग हुई है तो संभव नहीं है। जाहिर है कि पहले से कभी हो रही होगी और अब उसके ट्रेस निकालना कठिन नहीं है। मैंने इसी एक्साइज को कहा है कि जब आप इनको शोकाज दें तो इनका पुराना जो पेमेंट का रिकॉर्ड है उसको भी देखें। यदि पुराने पेमेंट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है तो उसके आधार पर कार्रवाई करें। अन्यथा आगे के लिए हम इस तरह का रैंडमली जांच करके, बार बार जांच करके इस तरह का रखें कि इस पर ओवर प्राइसिंग पर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह एक अनोखा अभियान जबलपुर में चला जिसमें सरकारी समय पे, नौकरी पे के समय पर शराब खरीदी गई और फिर केस बनाए गए। वीरेंद्र शर्मा के संजीव चौधरी, एनडीटीवी।